तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने इंडियन एयरफोर्स के लाल हैं। फाइनली आपका एग्जाम डन हो चुका है और एग्जाम डन होने के बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है वो यही होता है कि सर आखिर हमारा कट ऑफ क्या जाने वाला है। कट ऑफ इस बार सर रुलाएगा या फिर हमें हंसाएगा, और एग्जैक्टली सर सेक्शनल कट ऑफ क्या रहने वाला है, और सर नॉर्मलाइजेशन का एग्जैक्टली हमें क्या फर्क पड़ेगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से एनालिसिस लगातार आप देख रहे होंगे, बट इन सब के बीच एक सबसे सटीक और सही इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके मैं हाजिर हूं, एक प्रॉपर अपडेट के साथ, प्रॉपर डिस्कशन के साथ, प्रॉपर पोल के साथ और एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ, जो बच्चों के साथ भी होता है और ओवरऑल एग्जाम कंडक्ट होने के बाद एक ऑफिशियल अपडेट्स के आधार पे भी होता है। तो चलिए आज मैं आपको डिटेल इस चीज को लेकर प्रॉपर देता हूं। इस डिटेल को देने का जो मुख्य उद्देश्य है वही है कि आप घर पे बैठना नहीं है, निकलना है, एमकेसी के कैंपस का हिस्सा बनना है, और इस बार जबरदस्त, चाहे वो फिजिकल का पार्ट हो, चाहे जीडी का पार्ट हो और चाहे आपके मेडिकल का पार्ट हो, तीनों ही प्रोस्पेक्ट से एक बेहतर तैयारी के साथ 100% सफलता लेना और फाइनली एटीएस बेलगामी का हिस्सा बनना है। और बच्चों ने कमाल किया इस बार एग्जाम में, बहुत अच्छा गया है। हाँ, कुछ दिन पेपर टफ रहे, इजी रहे, बहुत उतार चढ़ाव रहे। 15-16 बच्चे बहुत घबराए, 13 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में बहुत सारा घबराए बच्चे, बट अल्टीमेट ये कह रहे हैं जो घबराओ मत यार, नॉर्मलाइजेशन जैसा भी फैक्टर है तो उसके बेनिफिट आपको मिलेंगे। बस ईमानदारी से आपने कितना किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर अंत तक एक बात मैंने स्ट्रांगली ऐड की है कि आपको जो करना है सही करना है, वरना नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखो। पेपर टफ भी है बेटा, तो सही जितना किए हो प्लस नॉर्मलाइजेशन जुड़ करके बहुत कुछ बदल जाएगा, तो आपको इसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ एनालिसिस को आज एग्जैक्टली मैं समझाता हूँ और यही एग्जैक्ट होने वाला है। और बस अब लग जाइए यार तन मन धन से, और मैं चाहता हूं कि देश के इस बार हर कोने से जो बच्चा है ओटीएस बेलगामी का हिस्सा बने। और मेडिकल सी क्लासेस ने हर बार एयरफोर्स में बेस्ट रिजल्ट देके इंडिया में ये चीज हमने प्रूव किया है। आपने लगातार उनके इंटरव्यूज देखे हैं, सिलेक्शन सिस्टम देखा है, और मैं कहना चाहता हूं क्योंकि हर स्टेज सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इस बार आपने देखा मेडिकल से अराउंड 70% कैंडिडेट्स को आउट होना पड़ा। मैं नहीं चाहता हूं कि फिर से वो चीज रिपीट हो, इसलिए प्रॉपर मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर से बेटा प्री मेडिकल की प्रक्रिया डन कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी 100% गारंटी है आपकी सफलता को। दैट मीन फिजिकल के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग एंड ग्राउंड, जीडी के लिए बेहतरीन कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, बेहतरीन जीडी सेशन, इंट्रोडक्शन पार्ट आपका, ओवरऑल पर्सनालिटी की ग्रूमिंग जैसा चाहिए एयरफोर्स के दृष्टिकोण से, और फाइनली मेडिकल के लिए प्रॉपर हॉस्पिटल सिस्टम, सब कुछ यहां पे रहेगा। तो चलिए बिल्कुल डिले नहीं करते हैं, फटाफट आपका कौतूहल का अंत करते हैं और फाइनली आपको वादा करते हैं कि फटाफट कैंपस में आना है। कॉल करके 9696330033 पर बहुत ही रीजनेबल चार्ज रख दिए हैं। अगले 1.5-2 महीने 2.5 महीने हमारे साथ मेहनत करना है, आपको एकदम मास्टर बन के निकलना हो। इस बार कहना है कि सर इस बार श्योर शॉर्ट सक्सेस, और श्योर शॉर्ट सक्सेस का विजन लेकर के ही एमकेसी में कदम रखिएगा। इस बात को मैं आपको ऑनेस्टली कह दूं, कोई 14 दिन का 1 महीने का प्रोग्राम नहीं है। 2-2.5 महीने एग्जैक्टली हम आपकी पर्सनालिटी और स्किल्स पे काम करेंगे, जिससे आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ कह देना चाहता हूं बच्चा कि हर प्रोस्पेक्ट पे, मतलब आपके फिजिकल से लेके आपके जीडी से लेके मेडिकल तक, हर प्रोस्पेक्ट पे आपके सिलेक्शन की गारंटी होगी, इसलिए उस गारंटी के साथ बढ़ना है। तो चलिए क्या फायदा क्या नुकसान समझ ही लेते हैं। सबसे पहले हाउ कट ऑफ गेट्स डिसाइडेड। देखिए कट ऑफ में कई चीज़ें मैटर करती हैं बेटा, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। हाँ, कंफर्टेबली नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। पेपर का लेवल क्या रहा, ये भी बहुत कुछ डिसाइड करता है आपके कट ऑफ को डिसाइड होने में। ऑलमोस्ट 3.8 लाख कैंडिडेट जो है रजिस्टर्ड हुए देमसेल्फ इन एयरफोर्स इनटेक 1/2024, जिसके एग्जाम में आप अपीयर हुए। कंपेयर टू प्रीवियस एग्जामिनेशन, इनटेक 1/24 पेपर वाज इजी। अगर हम कहें तो टेक्निकली पेपर बहुत टफ नहीं था बच्चा, ठीक है ना। और स्पेशली मैथ और इंग्लिश की बात करें तो काफ़ी कह सकते हैं इजी वर्जन देखने को मिला, मतलब हार्ड नहीं कह सकते और हाई मॉडरेट भी नहीं जा सकते, इजी लेवल का रहा है। हाँ, फिजिक्स ने थोड़ा सा घुमाया है और थोड़ा सा चैलेंजेस की वजह से बच्चों को बढ़े हैं। तो सेक्शनल कट ऑफ को भी लेके क्वेश्चन तो दिमाग में आया ही है बड़ा लेवल का कि सर उसके हालात क्या होंगे। देखो ये सच है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रहे, बट इतने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एग्जाम में अपीयर नहीं किए हैं। पहली बात आप दिमाग में रख लें। दूसरी बात, आप लास्ट एग्जाम का भी एनालिसिस उठा के देखें और उनको समझने की कोशिश करें। तो जैसे आपको पता होगा कि इनटेक 1/2023 में यही कट ऑफ 39.5 गया, वहीं इनटेक 2/2023 में ये कट ऑफ 22 का चला गया। विमेन की बात कर लें नेक्स्ट ग्रुप में बच्चा, तो 23 का कट ऑफ गया 1/2023 में भैया। वहीं विमेन की बात करें तो जो है उनका 22 गया इनटेक 2/2023 में। वाई ग्रुप में जो है वो हिला के रख दिया, 40.5 का कट ऑफ देखने को मिला। यहाँ विमेन का जो रहा वो 33.5 देखने को मिला। वाई ग्रुप का विमेन का बात करें 27.5 1/2023 का रहा, और 23 जो देखने को मिला इनटेक 2/2023 का। दिस कट ऑफ वाज स्कोर्ड आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन। और ये जो कट ऑफ बनाया गया बच्चा, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्टेटस रहा। बट जिस तरह की चीज़ों में गिरावट देखने को मिली, जैसे मैं एक एग्जाम्पल रखूँ आपके सामने कि मैथ का जो सेक्शनल कट ऑफ हमें 2/2023 इनटेक में देखने को मिला 7, फिजिक्स का भी 7, इंग्लिश का 8 और रागा का 15। इस बार ये 7 का 8 होगा, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अब आप दिमाग में दौड़ा लीजिए कि भाई 8 नंबर तक गया है कि नहीं गया है।
8 क्वेश्चन सही हुए हैं कि नहीं हुए। पहली तो प्रायोरिटी ये है, इसके बाद सरप्लस कितना हुआ वो बात की बात है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर नॉर्मलाइजेशन, हाँ भाई अगर सही किया हो तो नॉर्मलाइजेशन का नंबर जुड़ करके आप कट ऑफ मीट कर ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कट ऑफ के लिए कोई अलग से स्कोरिंग पैटर्न ही नहीं, नॉर्मलाइजेशन का भी उसमें मदद मिलता है, लेकिन एक बेसिक आंकड़ा ये रख रहे हैं। फिजिक्स में वही 7 का 7 रहना है, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा सेक्शनल कट ऑफ में। इंग्लिश में 8 का 9 होगा इस बार, ये ध्यान रखिएगा। सेक्शनल कट ऑफ 1 नंबर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रागा भी सेम टू सेम जाना है, मतलब 15 का 15 ही देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग स्क्रीनशॉट है, बिल्कुल ले लीजिए। अब सेक्शनल कट ऑफ सबसे पहले क्लियरिटी मैं दे देता हूँ, क्योंकि आपको पता भी है कि अगर इतना ही नहीं मीटअप कर रहे हो बेटा तो आगे से कहाँ से प्रोसेस करोगे, तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब आ जाता है कि 1/24 के क्या सर आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो चलिए इसको बिल्कुल शुरू करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन है। सबसे पहली बात, एक्स ग्रुप जो मेन का कैटेगरी है वो 25+1 के आसपास की एक्सपेक्टेशन है। दैट मीन 24 से लेके 26 के बीच का एक आंकड़ा दिमाग में चल रहा है। एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको बता दूं बेटा कि ये सच है कि एक बात ध्यान में रखो, जो कट ऑफ और पार्टिसिपेशन का गेम है, ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन पे बहुत बेस कर रहा है। क्योंकि एक ज़माना था, आपको याद होगा कि 7.5 लाख, 5.5 लाख, आज वो एग्ज़ाम में अपीयर होने की संख्या 2-2.25 लाख रह जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें से बच्चों को छांटना भी है। अगर 18 से 20 हज़ार बच्चे उनको स्क्रीनिंग करने हैं उसमें से बेटा, तो ऑटोमेटिक स्कोर कम होगा। हाँ, थोड़ा सा चिंता ये जरूर बढ़ जाती है कि हम इस स्कोर को लेकर के, कट ऑफ को क्लियर करके क्या सर फाइनल मेरिट में जगह बना पाएंगे। अब देखो, फाइनल मेरिट में इस बार का ही हिसाब निकाल के हमने बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस दिया था, जो अभी PSL आने वाली है 14 नवंबर को, और एनरोलमेंट लिस्ट आपकी आने वाली है इंटेक 2/23 की। तो आपको मैंने डिटेल में उसमें डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेंट गए उसमें इतने परसेंट फिजिकल से बाहर हो गया। अब औसत निकाला गया था पूरा कि अगर हम 5 दिन की रिपोर्टिंग देखें अपने जितने भी SC सेंटर हमारे हैं, तो कहानी ही बदल गई पूरी की पूरी, कि जितना इनटेक है, जितना नीड है, उतना भी बच्चा मेडिकली फिट होकर वहाँ नहीं अपीयर हो पा रहा है। तो कट ऑफ बढ़ेगा कहाँ से? फिजिकल में बाहर हो जा रहे हैं, मेडिकल में बाहर हो जा रहे हैं, GD में बाहर हो रहे हैं, तो घटते घटते ग्राफ कहाँ आ जा रहा है एग्जैक्टली। अगर उनका एक क्राइटेरिया 4,500 5,000 बच्चों का है फाइनलाइजेशन करने का X+Y को मिला करके, तो कैसे पूरा होगा? उसके लिए कम से कम 20,000 के आसपास तो ले जाएंगे ना बच्चा, और 20,000 ले जाने का मतलब ऑटोमेटिक स्कोर डाउन हो जाता है। और डे बाई डे ये गिरावट आ भी रही, क्योंकि जिस लेवल का पार्टिसिपेशन या जिस लेवल का जो बच्चों का स्कोर पहले देखने को मिलता था, आज में गिरावट है टेक्निकली, क्योंकि इसका ऑनलाइन इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10 प्लेटफॉर्म पे बच्चे भटकते हैं, उस वजह से एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं। जैसे इस बार के एग्जाम की बात कर लें तो डर खूब पैदा किया जाता है समाज में कि बहुत टफ पेपर आ रहा है, ये है वो है। मैंने हमेशा एक चीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग कही है मेरे बच्चे कि आपको जो करना है 100% एक्यूरेट करना है। और बड़ी बेसिक एक्सपेक्टेशन की थी यार कि 15-16 एक्सपेक्टेशन मेरी जो है आपसे मैथ में है, 15-16 आपकी फिजिक्स में है, और वही 15-16 आपसे इंग्लिश में है। मतलब ये आंकड़ा मैं चाहता था कि 50 के आसपास आ जाए। बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं क्यों कहता हूँ ये? क्योंकि एक ऐसा स्कोर हो गया कि इसके बाद किसी से आपको डाउट या क्वायरी करने की जरूरत नहीं। आज स्कोर तो बता रहा हूँ, इतने के आसपास भी आ रहे हैं, तो आप शॉर्टलिस्ट हो जा रहे हैं। और तैयारी भी शुरू करिए, ठीक है ना। क्योंकि हो क्या रहा है बेटा कि इस बात से मत घबरा जाना कि मेरा कट ऑफ में स्कोर इतना ही आ रहा है तो मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया तो क्या मैं फाइनल में आ पाऊंगा। इस बार देख लीजिएगा आप सब फाइनल में आ रहे हैं, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना ही। मैंने तो पूरा एनालिसिस दिया, वो वीडियो अगर स्पेशली नहीं देखा आपने तो जाके देखिए, और पूरा पोल के हिसाब से बच्चों को किया था। सब कुछ साफ साफ सामने था कि सब हो जा रहे हैं, एक आध नंबर बढ़ने के भी चांसेस नहीं है, ये हाल है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सब हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये मत घबराइएगा, बहुत हाई कट ऑफ चला जाएगा, बहुत डर जाइएगा नहीं। आइए जम के तैयारी करते हैं यार। अभी दोनों प्रोजेक्ट लेके चलना है बच्चा, अपने को बढ़िया से काम करना है मेरे बच्चा। कम्युनिकेशन पर्सनालिटी पे भी पैरेलली ICG का भी एग्जाम अपीयर होना है, नेवी का भी एग्जाम प्रोजेक्ट होगा, उसमें भी अपीयर होना होगा, और मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो एकेडमिक्स और कम्युनिकेशन पर्सनालिटी हर चीज़ का एक बेहतर मिश्रण लेके हम लोग चलेंगे, जिससे कि आगे आने वाले किसी भी अपॉर्चुनिटी में अपने आप को श्योर शॉर्ट सफल कर सकें। वहीं एक्स ग्रुप वीमेन की बात करें तो 23+1 माइनस रहना है। वाई ग्रुप मेन की बात करें तो 34+1 माइनस रहना है, और वाई ग्रुप विमेन की बात करें तो 25+1 माइनस रहना है। तो भाई अगर ये स्कोर आप मीटअप कर रहे हैं, और हम तो कॉन्फिडेंस लेवल कमेंट सेक्शन में देखना भी चाहते हैं कि आपका एग्जैक्ट स्कोर क्या है, और ईमानदारी वाला बोलना, झूठ मत बोलना, जितना सही किए जो किए वही आपको हम मेंशन करना मेरे बच्चा। तो ये स्कोर मैंने एक रख भी दिया है कि अगर इस स्कोर के आंकड़े को आप छू ले रहे हैं, ठीक है ना, मतलब एक होता ना कि 100% श्योरिटी वाली बात मैंने कर दी है। नहीं तो बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सर इतना हो गया तो क्या हो गया। भाई बहुत ज़्यादा भ्रम में जाने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ यही सच है। और हमेशा आप जो समझते हैं कि जितना बोलता हूं, जो बोलता हूं सच बोलता हूं, एक एनालिसिस और एक फीडबैक के आधार पे मेरे पास चीज़ें रहती है, ठीक है ना। ऐसे कोई बात नहीं होती बेटा। तो अगर ये कट ऑफ स्कोर आप मीट कर रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए
एक भी दिन का, क्योंकि हम लोग मंडे से शुरुआत करने चल रहे हैं, मतलब 23 अक्टूबर से हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी। और 2-2.5 महीने मैं चाहता हूँ हर बच्चा आके इस बार मेहनत करे हमारे साथ। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे उसके लिए, वही फिक्स चार्जेस लगते हैं, बहुत ही रीजनेबल चार्ज है। कॉल कर लीजिएगा 9696330033 पे, जिसमें बेटा पूरा आपका फिजिकल रहेगा, पूरा आपका बेटा ग्रुप डिस्कशन रहेगा, पूरा मेडिकल कैंप भी आयोजित हम कर रहे हैं। तो सारा सेगमेंट हमने इसमें ऐड ऑन कर रखा है। बेस्ट पैकेज, बेस्ट प्लान देख रखा है। व्हाट्सअप नंबर भी है 9696220022। बढ़िया बेटा अपना फिजिकल ग्राउंड है बेटा, एक नंबर बिल्कुल कह लीजिए कि इंडिया में सबसे बेस्ट ग्राउंड हमने डिज़ाइन किया आपके लिए मेरे बच्चा, जहाँ प्रॉपर आपके पुशअप से लेके, स्क्वाट से लेके, सेटअप से लेके, रनिंग से लेके हर सेगमेंट, बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्पेशल हॉस्टल की व्यवस्था है, स्पेशल प्रैक्टिसेस, दोनों को इक्वल केयर, इक्वल नरिशमेंट हम दे रहे हैं बेस्ट कैंपस के आधार पे फिजिकल के लिए। जीडी के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि इंडिया में अगर आपको एक बेस्ट वर्जन ऑफ ट्रेनिंग कहीं है आपके कम्युनिकेशन की, पर्सनैलिटी की, जीडी की, तो केवल एमकेसी कैंपस में है। तो डिले करना ही नहीं है, फटाफट कॉल करिए और इन्हीं बच्चों की तरह आके आप भी लग के मेहनत करिए। सब ने रिजल्ट लिया और 100% रिजल्ट हमने दिया है। इस बात को यूट्यूब पे हमने बिल्कुल दहाड़ के प्रूव किया और हमेशा प्रूव करते हैं और प्रूव करेंगे इस बार भी नंबर 1। तो इस बार मैं चाहता हूं कि जो बच्चा वाकई में सेलेक्ट होने का सपना देख रहा है, उस कट ऑफ को मीट कर रहा है, फटाफट कॉल करके 9696330033 पर आइए और श्योर शॉट आपका इंटेक 12024 में हम आपका श्योर शॉट सफलता दिला रहे हैं। बाकी मेडिकल में मैंने बता दिया कि मेडिकल को लेकर भ्रम से प्लीज़ दूर रहिएगा बेटा। लोग अलग अलग हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये वो, बेटा वो मेडिकल प्रोसीजर नहीं है। जब आप तो मेडिकल करके आए हो, बहुत सारे बच्चे होंगे मेडिकल आउट, जानते हो बेटा एक क्लियर जर्नी होती है सुबह 5 बजे से लेके रात के 8-9 बजे तक की बेटा। इस बार तो थोड़ा जल्दी भी हो गया। तो वो जर्नी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ आपकी ब्लड टेस्ट, फास्टिंग की, फिर आफ्टर जो है कुछ खाने के बाद यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट बेटा, बीपी अलग, ईसीजी अलग, ईजी अलग, पैथोलॉजी अलग, डेंटल डिपार्टमेंट अलग, आई डिपार्टमेंट अलग, ईएनटी डिपार्टमेंट अलग, आर्थो डिपार्टमेंट अलग, फिजिशियन डिपार्टमेंट अलग। तो हर डिपार्टमेंट बेटा एक सेंट्रलाइज क्रॉस चेक करता है और एक सर्टिफिकेशन इशू होता है। वो केवल भारत में मेजर कल्सी क्लासेस में है भी, और पूरे देश को ये मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेडिकल के नाम पर बच्चों को भ्रमित मत करिए। एक सेंट्रलाइज सिस्टम है देश के अंदर मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, जहां भेज के प्रॉपर मेडिकल कराइए, जहां हर चीज़ के सर डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं और हर चीज़ के एक्सपर्टीज़ बैठे हुए हैं। उसी पैटर्न पे सेम जैसे वहां बच्चे को मेडिकल देना। आप कहते हैं ना कि एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट करेंगे तभी अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे, क्योंकि वैसा एक्सपीरियंस होगा। रेस से पहले 1600 मीटर दौड़ेंगे तभी रेस कर पाएंगे। तो मेडिकल भी वही है, जब तक वो प्रक्रिया पूरा नहीं जिएंगे मेडिकल में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इस बार एग्जाम्पल आप सबने देखा है। तो मैं नहीं चाहता बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ो, मेडिकल की भी श्योरिटी दे दी। मतलब यहाँ से आने का मतलब ही हुआ आपका पूरा फिजिकल, पूरा जीडी और पूरा मेडिकल सब कुछ श्योर शॉट हो जाएगा। फिर डिले नहीं होना चाहिए। और रिजल्ट्स हमने हमेशा प्रूव किए हैं, लगातार इंटरव्यूज चैनल्स पे देख सकते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को, जिनकी कम्युनिकेशन नहीं अच्छी है, स्पीकिंग नहीं अच्छी है, कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने को लेके, सबको बेहतर बनाया है। देश में ये चीज़ करके दिखा दी कि हाँ ये बच्चा भी कर सकता है। और हमेशा मेरा टैग भी है कि अगर ये कर सकते हैं तो बेटा आप भी कर सकते हैं। और उसी जज्बे के साथ आपको आना, और आप काबिल हैं, आप रिटन में अच्छा स्कोर किए हैं, यहाँ भी आप अच्छा करके दिखाएंगे। तो बिल्कुल अभी इंतजार नहीं होना चाहिए, फटाफट आप जो है कॉल करके हमारे ऑफिशियल नंबर पर 9696330033 बुकिंग करिए बिना किसी डिले के। और मैंने जैसे आपसे कहा कि बुकिंग शुरू हो चुकी है, 23 अक्टूबर से हम लोग ये जर्नी शुरू करने चल रहे हैं। तो इसका बहुत फायदा है, जितना डिले करेंगे आप अपना नुकसान करेंगे, ये आप समझिएगा। और डिले बहुत मत करिएगा। 10 नवंबर को रिजल्ट भी अपडेट हो जाएगा, तो बहुत डिले नहीं करना है। बाकी कमेंट सेक्शन में जो धुआंधार मेंशन करिए कि क्या आपने स्कोर किया, और जो बता दिया है यही फैक्ट है, उसको लिख के रख लो, यही चीज़ होने वाली है। तो बिना डिले वेलकम टू एमकेसी, और लगते हैं यार फेस टू में शॉर्ट सक्सेस के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।